बच्चों एक बार बहुत बहुत स्वागत है फिर से आपको उदय स्टडी पॉइंट पे। आज प्रश्नावली 8.1 का त्रिकोणमिति क्लास 10th का 5वें नंबर सवाल की बात हम करने वाले हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात परिकलित कीजिए। यानी कि जितना जो है त्रिकोणमिति में होता है साइन कोस टैन कोसेक सेक और कोट, ये सब का मान आपको बताना है और मान आपका दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 13/12। तो चलिए बच्चों इसको जो है हम अपने नोटबुक पे उतारते हैं। आपको क्लियरली आज इस 5 नंबर सवाल को हम आपको बताते हैं, तो आप बच्चे भी सीखेंगे त्रिकोणमिति ये तरीका से। तो चलिए हम बताते हैं आप सबके आसान तरीका। तो देखिए सेम तरह से जो है सवाल हम यहाँ उतार लिए। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात परिकलित कीजिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप ध्यान देते होइएगा कि सेक थीटा ही क्यों दिया गया है, ये 13/12 ही क्यों दिया गया है। तो आपको बता दें, आपको जो है समकोण त्रिभुज में तीन का मान निकालना होता है। ठीक है, पहला होता है लंब, आधार और कर्ण। तो ये क्या करता है, आपको दो हिस्सा दे देता है। ठीक है, आपको लंब आधार या कर्ण आधार या आधार लंब दे देता है, आपको एक चीज़ पता करने के लिए बोलता है। ठीक है, सेम बात यहाँ पे देखिए सेक थीटा बराबर क्या होता है। तो यहाँ लिखिएगा हल में, तो हल हम लिख गए हैं, यहाँ लिखेंगे दिया गया है। ठीक है वो बच्चों दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया क्या है, सेक थीटा बराबर 13/12। अब बताइए सेक थीटा बराबर हमारा होता है h/b। क्या होता है h/b, यानी कि h का मतलब होता है कर्ण और b का मतलब होता है आधार। ठीक है, ये दोनों दिया हुआ है। तो आपको लग रहा है कि हम तीन चीज़ पढ़ते हैं, कर्ण आधार लंब। तो कर्ण और आधार दिया तो हमको क्या पता करना है, लंब। तो आप जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हमको क्या निकालना है, पी निकालना है, तो p बराबर होता है रूट अंडर, ठीक है, h² घटाओ b²। ठीक है, h हमारा क्या है 13, h हमारा क्या है 13, तो 13 का स्क्वायर घटाओ b हमारा कौन सा है 12, तो 12 का स्क्वायर। ठीक है, रूट है तो रूट चढ़ा दीजिए। 13 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 169, यानी 169 घटाओ 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो 144 आएगा। ठीक है, चलिए 169 में से 9 में से 4 गया तो बच गया 5, 6 में से 4 गया तो बच गया 2, 1 में से 1 गया तो 0, कुछ नहीं लेंगे तो बाहर क्या निकल गया हमारा 5। ठीक, तो यहाँ पे आप समकोण त्रिभुज एक बना लीजिए, परिकलित कर लीजिए मान, समकोण त्रिभुज बनाते हैं। और एक चीज़ आप ध्यान देखिए, यहाँ पे थीटा क्या दिया है, थीटा ABC नहीं लिखा है, तो इसका मतलब होता है थीटा क्या होता है 90 डिग्री का। थीटा 90 डिग्री को क्या कहता है, थीटा। तो यहाँ से लेंगे तो आपको पता है एच कभी भी नहीं बदलता है, तो एच तो 13 है ही। ठीक है, और बी हमारा क्या हो जाएगा 12, तो बी 12 लिख दिए, और हमारा पी क्या निकल गया 5, तो पी क्या है इसमें 5। ठीक है, तो अन्य सभी में क्या क्या आता है बच्चों, साइन थीटा। ठीक है, उसके बाद क्या आता है कॉस थीटा, उसके बाद क्या आता है टैन थीटा। ठीक है, उसके बाद क्या आता है कोसेक थीटा, और क्या आता है सेक थीटा, उसके बाद आता है कॉट थीटा। ठीक है, ये कह रहा है सभी के सभी मान आपको बताना है। तो बताइए साइन बराबर क्या होता है p/h। तो बताइए p/h लिख दिए तो क्या छूट गया इसमें b, तो b/h होता है कॉस, और टैन होता है साइन/कॉस। तो साइन अब बट्टे में कॉस रखेंगे तो एच से कट के आएगा तो क्या बचेगा p/b। ठीक है, और कौशिक होता है साइन का उल्टा कौशिक होता है, तो साइन का उल्टा कीजिएगा तो एच कहाँ चल जाएगा ऊपर और पी नीचे, तो हो जाएगा h/p कौशिक बराबर। यहाँ सेक देखिए कौस का उल्टा सेक होता है, इसका उल्टा ये होता है तो इसका उल्टा ये होगा, तो कौशिक सेक का कौस का उल्टा क्या होता है सेक, तो कौस बराबर क्या है हमारा b/h, तो उल्टा क्या हो जाएगा h/b। तो यहाँ लिख सकते हैं h/b, कोई दिक्कत नहीं। और कॉट होता है टैन का उल्टा, कॉट क्या होता है टैन का उल्टा, तो p/b है तो b/p हो जाएगा, लिख सकते हैं b/p, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए थीटा से लेंगे तो p हमारा क्या है, यहाँ से p देखिए p हमारा 5 है तो लिख देंगे 5, h कभी नहीं बदलता है तो 13 है तो 13। अब देखिए थीटा से लेना है तो b कौन सा है हमारा
बी देखिए यहाँ पे क्या है, थीटा से लेंगे तो क्या आ रहा है इस पर, बी 12, एच क्या है 13। चलिए tan यहाँ पे लिख रहा है, tan का मान निकालने के लिए, तो tan का मान निकालना है P/B। तो पता है इसमें P क्या आपका दिख रहा है ना यहाँ 5, अब B क्या आपका 12, कॉसेक H/P, H आपका क्या है 13, लिख दिए 13, और आपका P कितना है, P आपको पता है 5 है, ठीक है ना। इसका उल्टा साइन को उल्टा कर देंगे तो कॉसेक होगा ना, और कॉस को उल्टा कर देंगे तो सेक होगा ना। तो सेक बराबर 12/13 है, तो उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 13/12, और tan का उल्टा क्या होता है कॉट। तो बताइए tan क्या है 5/12, तो उल्टा कर देंगे तो 12/5, कोई दिक्कत। तो यही आपका सभी का सभी मान निकालना था, ये आपका क्या हो गया आंसर। तो बच्चों आपको, मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। एक बार स्किप करके आप देख लीजिए, ये आपको जो है ज़रूरत का है। देखिए यहाँ पे जैसे करा था सेक थीटा 13/12 है, तो आप समझ सकते हैं सेक बराबर होता है H/B होता है, H/B। H और B हमको दे दिया है, तो आपको सभी मान निकालना है। तो H और B दे दिया है, तो हम क्या निकाल लिए, P निकाल लिए, और P निकालने के बाद आपको क्या किए, P² बराबर ही होता है √H² - B²। ये ध्यान रखिएगा, P बराबर क्या होता है √H² - B²। ये जो कर्ण होता है उसमें से क्या करना पड़ता है, इस दोनों को घटाना, इस दोनों के बराबर ये अकेला होता है। इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, इसको C। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप PQ मान लीजिए, PQR मान लीजिए, या EFG मान लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सूत्र से हम निकाले तो 25 का जो है रूट्स बाहर निकलेगा 5, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है, ठीक है। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा का मान हम यहाँ, और कॉट थीटा का मान यहाँ रख दीजिए, और यहाँ से जो है रिलेटेड जो है सवाल हम यहाँ से आंसर निकाले हैं और बनाए हैं, ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक मारिएगा, क्योंकि इससे आसान तरीके से कहीं आपको नहीं सीखने को मिलेगा। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।